ठीक है, एकाग्रता पुण्य की गहराई बढ़ाती है, इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। आंख बंद और जो सिद्ध क्षेत्र आपने किए होंगे उनको, या अपने ही इस क्षेत्र के ऊपर आकाश से आलोकाकाश के पहले सिद्ध महाराज है उनका ध्यान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अर्थायाणं नमो लोये सर्वसारूढम्। तुम वीतराग जग भूपा सर्वज्ञ चिदानंद रूपा समदर्शी नित्य तुम्हारे घट घट की जानन हारे। नमः श्री वर्धमानाय निरुक्तकल्यामणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। केवल ज्ञानियों ने बताया हुआ वीतराग विज्ञान वह चरणानी योग में कर्तृत्व के प्रदर्शन के साथ में बताया गया है। हमें क्या करना चाहिए? द्रव्यान योग में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का संवेदन करना चाहिए, दृष्टि का विषय बताकर उसकी अनुभूति करना चाहिए। चरणान योग में कह रहे बाल सुलभ व्यक्ति के लिए भी बताते हैं कि भाई पानी छान के पीना, रात को भोजन नहीं करना, 5 और फल नहीं खाना, मध्य मांस मधु छोड़ देना। ये सरल लगता है क्योंकि जीव ने अनादि से खाना पीना घूमना फिरना इनका अभ्यास किया है। तो कौन सा खाना पीना छोड़ना है और कौन सा खाना पीना करना है, यह हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने जो विषय वस्तु आ रही है उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा नंबर 76 नंबर की गाथा है। इसके पहले वाली नहीं, 76 वाली लेनी, धर्म अहिंसा रूपम वाली। इसके बाद में आपको पाप की वृद्धि किस प्रकार बढ़ती है इसका विवेचन आएगा। देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य परमेष्ठी ने प्रैक्टिकल रूप से जो अध्यात्म के मर्मी थे, जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने जिन्होंने आत्मख्याति जैसी गजब की टीका लिखी और बहुत ही सुंदर विवेचना से भेद विज्ञान के कथन करके आत्मानुभूति से खुद भी प्रमाणित हुए और दूसरों के लिए भी निमित्त दिया। वे आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चरणान योग की बात कह रहे हैं कि धर्म तो अहिंसा रूप है। धर्म अहिंसा रूपम सहिष्णुतोऽपि न परित्यक्तुं स्थावरहिंसामसः त्रस्यहिंसा तेऽपि मुञ्चन्तु। धर्म कैसा है? अहिंसा रूप, अहिंसा परमो धर्मः। और रागादि छोड़ो, वह निश्चय अहिंसा है। और बाहर में जीव दया पालो, वह व्यवहार अहिंसा है। व्यवहार अहिंसा पर
के सापेक्ष होती है, दो द्रव्यों में होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता है कि नहीं करता है? ये द्रव्यान योग का सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। और चरणान योग कहता है कि भाई इस शरीर के तुम करता हो और इस पर्याय में रहे हुए सभी प्रकार के शरीर के निमित्त हमें आने वाले जीवों के भी तुम करता, भोक्ता, बचाने वाले या फिर उनको मारने वाले हो। व्यवहार नय से उपचरित सद्बोध व्यवहार नय से भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों के हम करता धरता है। चतुर्गति संसार ही व्यवहार का नाम है। और जो व्यवहार को पार हो जाते हैं वे सिद्ध महाराज बन के अक्षय अनंत काल तक सुख में रहते हैं। सिद्ध महाराज को कोई व्यवहार नहीं करना पड़ता कि उन्हें देख के चलना पड़ता हो, कुछ खाना पीना हो, कुछ नहीं, वे व्यवहारातीत हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई हम तुम सब व्यवहार अवस्था में चार गति में कौन सी गति में है? मनुष्य गति में हमारा किन किन गति के जीवों के साथ व्यवहार होता है? मनुष्य और तेजंश के साथ, और कदाचित किसी पुण्यवान के व्यंतराधिक भी आ जाते हैं मिलने जुलने। तो तीन गति का व्यवहार हो सकता है। नारकी कभी नहीं आ सकता मिलने, ना हम नारकियों से मिल सकते हैं। तो इसमें जो व्यवहार होता है तो वह दो प्रकार से होता है, एक हिंसा रूप और दूसरा अहिंसा रूप। हिंसा रूप व्यवहार में चतुर इंद्रिय पर्यंत के जीव केवल मरने के लिए ही हमारे निमित्त बनते हैं, बचाने के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। अगर उसी चीज में हम श्रावकाचार लगा देंगे तो हम भोजन तो खाएंगे और 5 स्थावर जीवों का प्रयोग हमारे भोजन में होता है। स्थावर जीवों के नाम मालूम है क्या? आत्मन बताओ। हाँ, अब भोजन में हम कौन से जीवों को खाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं? प्रश्न ये है। हम अपने मनुष्य गति के आहार के लिए कौन से स्थावर जीव का प्रयोग करते हैं? बोलो आत्मा। 5 ही। हम पृथ्वी खाते हैं क्या? पृथ्वी का एक कहाँ खाते हैं? मिट्टी खाते हो? हमने तो बोला भोजन में कौन से जीवों का व्यवहार होता है? मुख्य रूप से वनस्पति का ही। पीने पकाने के लिए बनाने के लिए जो है वो जल का ही, ठीक है। और तीसरा, हवा के बिना तो काम नहीं चले। सर्वत्र सर्वदा ऑक्सीजन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स इन एयर। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हजारों लाखों नाक के माध्यम से बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में जाते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया दिखते ही फेफड़े में जो कोशिकाएं रहती है वो चिपचिपा पदार्थ कफ जैसा छोड़ के उसको मार डालती है। ये सब प्रक्रिया हमारे सहज रूप में चलती रहती है, इच्छा से नहीं चलती है। सहज ही स्वरूप ही ऐसा है कि ये पंचम काल का शरीर अन्न का कीड़ा है। कौन लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं आचार्य सोमदेव, यशस तिलक चंपू में लिखते हैं कि भाई शरीरम इदम अन्न कीटकम, अन्न का कीड़ा। चतुर्थ काल का शरीर सिर्फ एक ही बार भोजन लेता था और एक ही बार पानी पीता था। तीसरे काल में एक दिन छोड़ के वो भी पेड़े के समान भोजन लेते थे। तो उसके पहले दूसरे काल में 2 दिन छोड़ करके और आंवले के समान। पहले काल में सिर्फ पेड़ जितना सा भोजन 3 दिन छोड़ के। इतना यह शरीर को आहार का निमित्त था, लेकिन हम बार बार भोजन लेते, एक बार से ज्यादा लेते हैं। तो अब यहाँ पर हिंसा होती है हमारी सबसे पहले जलकायिक और वनस्पति कायिक की मुख्यता से, और वायु कायिक की हिंसा अशक्यानुष्ठान वशात 10वें गुण स्थान तक चलती है। श्रेणी में आरूढ़ मुनिराजों का श्वासोच्छ्वास बाल के अणि के समान स्थान ब्रह्मरंध्र से होता है, ऐसा उल्लेख अमृताशीति नामक ग्रंथ में और भी परमात्मा प्रकाश आदि में योगिंदु देव ने किया है। तो कहने का तात्पर्य ऑक्सीजन जब तक नाक से लिया जाएगा उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, और बाकी ब्रह्मरंध्र से जब श्वासोच्छ्वास करोगे तो क्वांटिटी भी अल्प होगी और क्वालिटी उत्कृष्टतम होगी। तो वायु कायिक, अग्नि कायिक,
और अग्निकायिक तो समझ लो भोजन के परिपक्व करने की अवस्था के लिए है। और साक्षात अग्नि नहीं खाते क्या हम? विशिष्ट अंश में जहां जहां उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से जहां जहां उष्णता है वहां विशिष्ट अग्निकायिक जीवों का सद्भाव होता ही होता है। अग्निकायिक सिर्फ आग रूप होते हैं सो बात नहीं है। जाठराग्नि होती है, वड़वाग्नि होती है पानी में, और दावाग्नि होती है जंगलों में। तो ये अग्नि के अनेक रूप हैं। और पेट में जाठराग्नि है वो भी अग्नि ही है। अग्निकायिक जीव उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से उष्णता को धारण करते हैं। पानी अगर आपने उबाल दिया है तो उबले हुए पानी में जलकायिक का पूरा सफाया हो गया, और उनकी जगह पर जब तक उष्णता है तो उस लिक्विड अवस्था को ही वे सुइयों के आकार के अग्निकायिक जीवों का समूह जब तक उष्णता है उसमें तब तक रहेंगे। इसलिए गरम गरम उबला पानी नहीं पिया जाता। इसलिए जहां जहां ये रोशनी है ना, रोशनी खुद अग्नि का एक जीव नहीं है। प्रकाश तो दूसरा उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या क्या है? दाहक, पाचक और प्रकाशक। तो कह रहे हैं कि भाई रत्न की अग्नि है, रत्न की अग्नि में, रत्न में अग्नि थोड़ी है, वो तो प्रकाशक है, दाहक और पाचक नहीं है। जहां जहां दहन करने वाली, पचन करने वाली और कदाचित प्रकाशन करने वाली भी क्वालिटी हो तो वह अग्नि की अवस्था होती है। तो अग्निकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 दिन की होती है। अखंड दीपक जलता रहता है तो उस अग्नि में जीव आते जाते रहते हैं। इसलिए यह अग्निकायिक जीवों का हमारे साथ अनिवार्य संबंध है, सभी प्रकार के स्थावर। अब मिट्टी का तो कह रहे मिट्टी का साक्षात संबंध कम रहता है, लेकिन आप जितने भी चीजें खाते हैं वो मिट्टी की विशेषता से अलग अलग परिणमित होती है। ये नागपुर के संतरे अलग क्वालिटी से परिणमित होंगे और हमारे जयपुर के संतरे अलग क्वालिटी से होंगे। आंवले के लिए हमारे जयपुर और चूरू के ले लो आंवले, और बाकी भारत भर के आंवले ले लो, हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी। सब जगह की अलग अलग विशेषता है मिट्टी की कि कहाँ कौन से फल आदि मिलेंगे। तो इसलिए पृथ्वी का रोल इनडायरेक्ट वे में है। दूसरा, मिनरल्स हमारे प्रयोग में आते हैं। हम बहुत सारी धातुएं खाते, लोहा खाते, कॉपर खाते, जिंक खाते, और ये हमारे बॉडी में इनका स्तर बराबर बनना जरूरी है। कैल्शियम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें हैं सब मिट्टी से डिराइव है। मिट्टी का अंश रहता है सब में, और उस मिट्टी के क्वालिटी से ही हमारे शरीर में कैल्शियम की, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ये जो सूर्य है ना, सूर्य, इसके 95% ऑफ विटामिन डी आपको सूर्य महाराज देते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी चमड़ी को चमड़ी के ऊपर लेना चाहिए। ज्यादा क्लोथ्स पहन के बैठोगे तो रेडिएशन पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। उजेलेदार घर होना चाहिए। भोजनालय में अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो कह रहे कि भोजन न्यूट्रिशनल नहीं बनेगा। आपके भोजन में, सब्जियों में सूर्य की रोशनी का सदा सद्भाव होना चाहिए। आर्टिफिशियल उसे ठंडा करना या फ्रिज की रोशनी में फेरिन गैस होती है जो कैंसरस होती है, क्योंकि ये वनस्पतियां लिविंग सेल्स होती है। वनस्पति हरितकाय है, हरितकाय में श्वासोच्छ्वास प्राण चलता है। तिक्काले कौन से इंद्रिय, वन, वायु, आणपन मतलब श्वासोच्छ्वास। तो एकेंद्रिय वनस्पति भी श्वासोच्छ्वास लेती है। सब जीव अपनी अपनी योग्यता से, हम कहें कि ऑक्सीजन ही लेते या कौन सा लेते, वो हमें शोध का विषय बनेगा, लेकिन हरितकाय में वनस्पति तो ऑक्सीजन ही लेती है। तो इसलिए उनको उचित हवा और उचित धूप भी चाहिए। वनस्पति किस तरफ पड़ती है? जहां सूर्य की रोशनी हो। तो इसलिए यह जरूरी है कि भोजनालय में उचित रोशनी हो तो हमारे भोजन की क्वालिटी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर हम देह से भिन्न शुद्धात्मा की बात करने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि देह के निमित्त से हिंसा नहीं हो। तो एकेंद्रिय का सेवन और द्विंद्रिय का, आगे की स्लाइड कर दो, किस किस में कितना कितना पाप बढ़ता है। तो उस स्लाइड में देखो अब आगे की, इसमें रस हिंसा छोड़ने के लिए क्यों कहा है? पाप क्रम की वृद्धि, उत्तरोत्तर अनंत गुना पाप वृद्धि कैसी होती है, इससे भेद ज्ञान भी हम बताएंगे आपको।
द्रव्यान योग भी घटाएंगे इस पे, ठीक है। तो देखो अनंत गुणा पाप वृद्धि होती है, कैसे कैसे होती है, कुछ पूछना था क्या पहले तुमको? पूछो। आपने बोला प्रकाश में वो नहीं होते अग्नि का एक जीव, फिर उसका जो ताप होता है उससे जो उष्णता उत्पन्न होती है उसमें हो सकते हैं। देखो जहां जहां उष्णता है, उष्णता की भी अवस्था विशिष्ट अवस्था के बाद जीव राशि होती है। ऐसा नहीं कि यत्र यत्र उष्ण तत्र तत्र अग्नि नियमत, ऐसा नियम नहीं बनेगा, लेकिन वह उष्णता का एक रेशो बनने के बाद में अग्नि का एक जीवों का माहौल बनता है। इसलिए छोटी छोटी लाइटें या प्रकाश छोटी मोटी वो चलती ना, ये मोबाइल की लाइट वाइट, इसमें कोई जीव नहीं होते, ये तो एक समझ लो चमकने वाली ऐसी व्यवस्था हो गई। लेकिन यही लाइट जब गर्म हो जाए, भड़कने लग जाए, तो मोबाइल विस्फोट होकर के और उसमें से आग जल जाएगी, आपने को दिख जाएगा आग भी जलती है मोबाइल से, तो ऐसे जल जाती है। तो कहने का मतलब विशिष्ट ताप के बाद में अग्नि का एक जीवों की उत्पत्ति हम स्वीकार कर सकते हैं, ये अनुमान से है, प्रत्यक्ष तो केवली जानते हैं। भाई हम कैसे कहें कि भाई ये धूप है, भाई इधर गरम गरम हो गया तो इधर आग हो गई कि नहीं हो गई? घास में आग लग जाती है, सूखी घास में धूप से ही लग जाती है डायरेक्ट। अमेजोन के जंगल जलते रह रहे, अमेरिका जैसा विकसित देश उनको 15-15 दिन, 1-1, 2-2 महीने से नहीं भी बुझा पाता है। तो कहने का मतलब ये कि अग्नि की जब प्रवृत्ति दिखती है तब इतना सारा दिखता है, तो उसके पहले होने वाली अवस्थाओं में भी उष्णता में अग्नि के जीव पाए जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। और करंट भी, मतलब बिजली भी अग्नि का है। हाँ, बिजली के भी रूप अनेक प्रकार के अग्नि का ही हो सकते हैं और कुछ अलग रूप भी हो सकते हैं। एनर्जी है बिजली तो, हॉर्स पावर और इलेक्ट्रिक पावर, और फिर पवन की, हवा की भी पावर होती है, हवा के घर्षण से भी बिजली पैदा होने लग जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम संशोधन का विषय मानेंगे, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि अग्नि का एक जीवों में चूंकि उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय पाया जाता है, तो उष्णता जहाँ है वहाँ अग्नि का की संभावना पूर्ण है। मूलन्नुपहा अग्नि, भाई मूल और प्रभा जिसकी गर्म है उसे अग्नि कहते हैं, और मूल ठंडा हो और उसकी प्रभा गर्म हो उसे आतप कहते हैं, और जिसका मूल भी ठंडा और प्रभा भी ठंडी, ऐसे चंद्रमा आदि या जुगनू आदि के इसमें उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए हमें उष्ण स्पर्श नाम कर्म से मालूम पड़ा कि अग्नि कायिक में मूल और प्रभा गर्म है, तो जहां जहां गर्मी है वहां वहां अग्नि कायिक होने की संभावना बनती है। इस आधार से हमने कथन किया। अब हम इस देख रहे हैं कि भाई शयोपशम ज्ञान का विकास, इंद्रिय सुख का विकास, और तीसरा चैतन्य की निश्चय प्राण कौन सा दिया आपने? चैतन्य प्राण दिया ना, निश्चय को चेतना जस्व इक्काले चलुपाणा इंद्रिय बलायुवाण पाणोय ववहासो जीवो निश्चय चेतना जस्व। निश्चय में से चैतन्य 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 प्राण ही हमारा है, और जिसका चैतन्य का स्व संवेदन बढ़ गया वह महान वीर्य का धारी, अत्यंत ताकतवान, अत्यंत सुखवान, अत्यंत ज्ञानवान और अत्यंत दर्शनवान हो जाता है। अनंत 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 चैतन्य का प्राण का विकास करना हमारा कर्तव्य है। तो कैसे होता है कि जड़ बनने की भावना जिसकी हो वह एकेंद्रिय में जाता है, स्थावर बनता है। जड़वत अवस्था कोई है तो वह है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में चैतन्य प्राण मिनिमम है। हम वनस्पति को जीव सिद्ध कर चुके, क्या आप पत्थर को जीव सिद्ध कर सकते हो? क्या आप हवा को जीव सिद्ध कर सकते हो? सबको खाने वाली अग्नि को जीव सिद्ध करना बाकी है, पृथ्वी को जीव सिद्ध करना बाकी। ये पत्थर वगैरह खान की मिट्टी की डली में असंख्यात लोक गुणे पृथ्वी का एक जीव है। तो इतने सारे जीवों को अभी हमने जीव माना ही नहीं है, क्योंकि वो जड़वत है, उनकी संवेदनाएं। ये आपको बताया था हमने, स्थावर किसे कहते हैं कि जो एक प्रदेश भी अपने शरीर को लेके गमन नहीं कर सकता उसे स्थावर कहते हैं। एक प्रदेश, बगल के प्रदेश में भी लेके गमन नहीं कर सकता, ना खुद के शरीर को ना अन्न को, अन्न सब जगह चाहिए। तो स्थावर की अवस्था जड़वत है, क्योंकि इसने पूर्व में चैतन्य की विराधना की, अपने प्राणों को भोग विलास में मग्न कर दिया, और पुनः चैतन्य का विकास होने वाला माहौल नहीं बना। भाई निद्रा नाम की कर्म प्रकृति है जिसमें दर्शनावरण की तीव्र प्रवृत्ति चलती है। स्त्यान कृति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, 5 प्रकृतियां।
प्रचला को तो बोलते हैं कि चैतन्य जागृत आंख उगाड़ करके थोड़ा बहुत जानता हुआ देखता हुआ सोता है, श्वान निद्रा के समान। बाकी 4 निद्राएं गहरी है और उसमें जीव के चैतन्य प्राण अभिव्यक्त नहीं होते। रत्नकरण श्रावकाचार में पेज नंबर 302 से 5 के बीच में निद्रा के लिए लिखते हैं वे कि निद्रा में जीव एकेंद्रिय के समान हो जाता है, क्योंकि 4 इंद्रियां ढक्कन लगा लेती है। कान से हम सुनते नहीं नींद में तेजी से, नाक से श्वासोच्छ्वास चलता रहता है, बदबू खुशबू मालूम नहीं पड़ती, आंखें ढक्कन लगा लेती है, बंद हो जाती है, जीभ से चखते नहीं हो, बंद हो जाता है, सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय चलता है और वह भी सर्दी गर्मी रूप में वेदन करता है। तो इसलिए निद्रा में जड़वत हो जाता है जीव। और जो ज्यादा सोने की भावना है या बेहोशी में कोमा में रहने की जो प्रवृत्ति है वह एकेंद्रिय में सन्मुख लेने वाली रहती है। तीव्र भोगों में गाफिल होने वाले जीव को स्थावर नाम कर्म का आश्रय होता है। द्रव्य संग्रह की टीका ब्रह्मदेव सूरी ने उनमें लिखा, तीव्र भोगों की वृत्ति से जो ऊपर के देव रहते ना, जो स्थावर तक बनने की कैपेबिलिटी सिर्फ भवनत्रिकों की और पहले और दूसरे स्वर्ग की होती है। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन 4 वहीं फिर कृपा जाली। तो ये एकेंद्रिय बनने में गाफिलता, अपने चैतन्य स्वभाव को भुलाना भुलाना भुलाना, इंद्रिय स्वभाव से इंद्रियों के सुख में आसक्ति होने से एकेंद्रिय नाम कर्म का आश्रय होता है और स्थावरों में उत्पत्ति होती है। और स्थावर में सबसे कम ज्ञान का संयोक्षम रहता है, जड़वत अवस्था रहती है। इसलिए स्थावर के मारने में या मरने में हिंसा का दोष अल्प है। अभी अपनी चल रही है, किस उत्तर अनंत गुना पाप बता रहे आपको। तो स्थावर हिंसा का प्रयोग होता है तो मुनिराज भी, उनके लिए जब तक 10वां गुणस्थान नहीं आएगा वायु का निरंतर घात होता है। लेकिन अभिप्राय अलग है, अभिप्राय साधना के लिए है। दूसरा, अन्न लेते मुनिराज, आहार लेते हैं ना, लेकिन क्या क्यों लेते हैं? शरीर को बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ले, तप बढ़ावन, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, स्वाद के लिए नहीं लेते, बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं लेते। ये आहार ढकेले पहाड़ और इसके सिवाय इस देह से ही तपस्या होती है। अनेक अनेक प्रकार के बहिरंग तप और अंतरंग तप और चैतन्य का प्रतपन रूप निश्चय तप करने के लिए मुनिराज आहारचर्या आहार लेते हैं। अब देखो, स्थावर हिंसा तो छूटेगी जब छूटेगी, और त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संवारे, ये श्रावक के लिए कहा गया है। और ये श्रावक 2 होते हैं, अविरति और देशव्रति वाले। अविरति को भी श्रावक की संज्ञा है, लेकिन कह रहे हैं कि उसको चरवानियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन पालनी है कि वह अष्टमूल गुण का धारण करे। अष्टमूल गुण के अतिचार लगते हैं, इसलिए उसे चौथा गुणस्थान कहते हैं। और जिसे अतिचार रहित अष्टमूल गुण होते हैं उसे पंचम गुणस्थान वर्ती दर्शन प्रतिमा धारक श्रावक कहते हैं। कि 8 मूल गुण करे और सप्त व्यसन का त्याग करे, उसका नाम पंचम गुणस्थान की दर्शन प्रतिमा धारी श्रावक। ठीक है ना, जो 8 मूल गुण नित्य व्यवहारे और सप्त व्यसन का परिहार करे, ये दोनों चीजें चाहिए। और चैतन्य का संवेदन तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना पंचम कहाँ होगा। तो पहली हिंसा होती है स्थावरों की, जो अशक्यानुष्ठान जैसी रहती है बहुत सी जगह पर, इसलिए स्थावर हिंसा में पाप अल्प है। इससे अनंत गुना पाप एक इल्ली मारने में है, क्योंकि उसके द्रव्य प्राण भी बढ़ जाते हैं और चैतन्य प्राण की अभिव्यक्ति भी बढ़ जाती है। इल्लियां चिल्लाती है, सुनिए आपने आवाज? नहीं सुनी? भाई मंद मंद उसकी ताकत ही कितनी है। इल्लियां द्विंद्रिय से वचन बल प्रकट हो जाता है, रसनेन्द्रिय के साथ साथ वचन बल नियम से प्रकट होता है। भाव प्राण की अभिव्यक्ति, चैतन्य की अभिव्यक्ति द्विंद्रिय से बढ़ती है। इसलिए एकेंद्रिय से ज्यादा पाप एक इल्ली मारने में, द्विंद्रिय को मारने में। द्विंद्रिय से 3 इंद्रिय
तरी जो चिंतामणि त्यो पर्याय नहीं त्रस्तरी। त्रस पर्याय पाना चिंतामणि जैसा दुर्लभ है। चिंतामणि जानते हो, हमने बताया था पहले लेक्चर में कि भाई जेब में मनी हो तो जो जो विचार करोगे वो चीज मिलती जाएगी। तो ऐसी दुर्लभ पर्याय चिंतामणि अपने को पंचम काल में मिलेगा ही नहीं। ये सब चतुर्थ काल में पुण्योदय से पुण्यवानों को मिलते थे। अब क्या हुआ कि भाई द्विंद्रिय को मारने के लिए पाप हुआ, 2 इंद्रिय से ज्यादा अनंत गुना पाप, 3 इंद्रिय से अनंत गुना पाप, जो किसमें है, कौन से में है? मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, मकड़ी, ये कौन है? चतुरिंद्रिय को मारने में और विशेष पाप। देखो अनंत गुना पाप पड़ रहा है इसमें। कह रहे हैं कि भाई अरे हमें तो मालूम ही नहीं इन बातों की। अज्ञान कोई बचने का कारण नहीं है। चैतन्य प्राण बढ़ते जा रहे हैं, निश्चय कारण दे रहे हैं आपको। चैतन्य की अभिव्यक्ति जिस जिसकी बढ़ रही। फिर पंचेंद्रिय को मारना, गर्भस्थ शिशु को मारना, गर्भस्थ शिशु को गिरा देना, ये सबसे बड़ा पाप। और फिर कह रहे हैं कि जिसका और ज्ञानावरण का शोषम खिल गया है और जो जवान हो गया है उसको मारना। जवान के बाद वृद्ध, ज्ञान वृद्ध हो गए जिन्होंने इस जीवन के संपूर्ण सुख दुख को देख करके ज्ञाता दृष्टापना प्रकट कर लिया, तो ठीक नहीं किया तो भी वो ज्ञान से अनुभवी है। ऐसे जीव को मारने में महापाप है। और निरपेक्ष बंधु जग के ऐसे मुनिवर को मारने में 3 लोक का सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि वे तो निरपेक्ष थे, किसी के प्रति द्वेष भाव ही नहीं रखते। जो उन्हें मारने का भाव रखता है वो महापापी है। तो चैतन्य की हिंसा से चलता है पाप का रेशो, कि जिसके जिसके प्राण जितने जितने अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, उस प्रकार से अगर हम हिंसा करते हैं तो महापाप बंधता है, हमें वैसी अवस्था में जाने का मौका बनेगा। देखो ये कर्म सिद्धांत ये है कि आज आपने हिंसा की, किसी को तकलीफ दी, तो वही रिटर्न आपको मिलेगा। आपको वही जीव देगा वो नहीं है। आपको ऐसे संयोग बनेंगे कि आज आपने किसी की टांग तोड़ी तो कल आपकी टांग टूटे। इसमें आश्चर्य क्या है? आपने केंद्रीय आदि जीवों को रोंदते हुए अनजाने में, अज्ञानता में या प्रमादचर्या में, अज्ञान दूसरा नाम प्रमाद का ही तो है, स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद। हमने जाना ही नहीं, मनुष्य गति में आए बस खाना पीना रहना। तो कहते धीरज गति और मनुष्य गति में अंतर क्या है? फिर क्या अंतर है मनुष्य में और धीरज में? बताओ भाई। अर्पित कौन है? अर्पित नहीं है। और फिर ये बताएगा, क्या नाम इसका? लकी। लकी बताओ भाई, मनुष्य और तिर्यंच में मुख्य अंतर बताइए। अपने हिसाब से बता दो, कोई शास्त्र की बात थोड़ी है। मनुष्य गति में जीव मतलब इंसान रहते, पंचेंद्रिय जीव रहते हैं, और त्रियंच गति में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी होते हैं। ठीक है, पंचेंद्रिय जानवर में और पंचेंद्रिय मनुष्य में, संगी में क्या अंतर है? हाँ, मननम करोति। देखो मनुष्य की परिभाषा दी है, मननम करोति नित्यम इति मनुष्य, जो निरंतर मनन करता है। मनेन उत्कट मनुक्कड़ा जम्मा, जो मन से उत्कृष्ट है उसे। भाई हमारी बुद्धि विशेष है, और दूसरा वाणी का वरदान है कि हम शब्दों का व्यवहार करते हैं। 2 अंतर विशेष है। विशेष बुद्धि के कारण बड़े बड़े हाथी को भी मनुष्य कंट्रोल में कर लेता है, और दूसरा हमारे पास में मीठे बोलने वाले शब्दों का व्यवहार है, इसलिए वह वचन विलास करने की हमें अंतर। तो अब ये कह रहे हैं कि मनुष्य और तिर्यंच में हमने आकर के यही नहीं जाना कि मैं मनुष्य हो गया तो क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे अपना आगे का भाव कैसे करना है, पुराना भाव क्या किया मैंने, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, इसका विचार बस ये है सार में बात। हम मनुष्य गति में आ गए, लेकिन हम तो ABCD 1 2 3 4 पढ़ गए और फटाफट पैसे कमाने के लिए धंधे व्यापार में रह के खाना पीना शादी करना, बस हो गए सुखी। इसके आगे फिर शरीर बीमारी दुख से हो जाता है, तो उसमें ध्यान लग गया और मनुष्य गति खत्म। और आजकल तो डांस करते हुए 22-22 साल के बच्चे चले जाते हैं,
तो अब तो ये भी गारंटी नहीं है कि सब बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। बुढ़ापे में टाइम मिलता है, लेकिन वो शरीर खाने लग जाता है। दर्द हुआ तो दर्द दर्द, अभी जैसे हमारा चल रहा है ना फ्रैक्चर वाला, तो अब उपयोग किस में जाएगा? कह रहे दर्द हो रहा है तो दर्द की संवेदना में जाएगा। वेद विज्ञान से अलग करो, पुरुषार्थ लगाओ, करो तुम अपनी सम्मेद शिखर की यात्रा को याद करो, या फिर आवेग को बल शुद्धो कोई गाथा है याद करो, तो वह पुरुषार्थ लंबा समय तक चलने की कला होगी अगर रुचि होगी तो। नहीं तो दर्द खींच करके आत्म ध्यान करा के दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी आत्मपर उभय स्थानानी असद्वेदस्य असतवेदी और बांध लेंगे आगे चलेंगे। तो इसलिए यह सावधानी हमें हमेशा रखनी चाहिए। और उसके लिए अगर आपको कभी किसी प्रकार की तकलीफ शारीरिक नहीं पानी है तो अभय दान सबसे बड़ा साधन है। आपको वज्र वृषभ नारा संवनन चाहिए मोक्ष जाने के लिए, वह अभय दान से मिलेगा। इसलिए जीवों की रक्षा करना चरणानी योग के द्वारा वह पहला कर्तव्य है। निरोगी शरीर चाहिए आपको, दीर्घायु चाहिए, बुढ़ापे में भी जवानों जैसा बल चाहिए। तो कह रहे अभय दान, ये श्रावकाचार का पालन अभय दान के लिए किया जाता है कि हमें जीव जाति मालूम पड़ती है। दया दया सब कहते हैं, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। इसलिए श्रावकाचार से हमें जीवों की रक्षा करने से इस भव में भी तत्काल छोटे छोटे पुण्य उदय होते हुए अंतर्मूर्त बाद ही अबाधा काल बाद उदय आ जाते हैं। इस भव में भी स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आगामी भव में भी स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। दूसरा, तुम जीवों को जीव रूप देखोगे तो निश्चय स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। निश्चय स्वास्थ्य है आत्मा का आश्रय। आत्माश्रय में जो लीन होगा वो परम सुख को, निराकुल सुख को प्राप्त होगा। अब आपने पर्याय दृष्टि से जीव को जीव रूप देखा और उसके चैतन्य स्वभाव की महिमा की। आपके गुरुदेव श्री का वो आता है ना कि क्षमावाणी कैसी, कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। अरे द्रव्य स्वभाव से सभी चैतन्य भगवान साक्षात विराज रहे, वो चीटी चीटी नहीं है, वो सिद्ध समान भगवान है। ऐसी देखने की प्रवृत्ति का नाम सम्यक दर्शन। द्रव्य दृष्टि जिनकी प्रकट हो गई वे पर्याय की पामरता का भान रख के पर्याय की संभाल करते हैं। आपको किसी के प्रति रिस्पेक्ट हुआ तो आप उसकी शरीर की सेवा कर सकते हो। मुनिराज आएंगे तो क्या करोगे? मुनिराज ज्ञान ध्यान के पिंड हैं और अनेक रिद्धियों के धारी हैं, तो उनके लिए आहार चर्या और उनकी वैया बुद्धि के अलावा क्या कर सकते हो आप? शरीर की टहल करोगे ना, जाकर उनकी पग चंपी करना, सेवा शुश्रूषा करना, जो भी कर सकते हो वही कर सकेंगे। तो उस चैतन्य की महिमा शरीर के माध्यम से चलती है, इसलिए द्विंद्रियादि जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए ये श्रावकाचार का अपना प्रयोजन है। तो यहाँ पर हमने आपको ये चित्र के साथ में बता दिया पाप क्रम की वृद्धि कि एकेंद्री में देखो वनस्पति का चित्र है, द्विंद्री में इल्ली है, ये सब उत्तर उत्तर अनंत गुना पाप इनमें बढ़ता है। इसलिए हमें इन जीवों की सबकी हिंसा को छोड़ना चाहिए। अब आ जाओ अगली वेद में अभक्ष के इसमें आ जाओ। देखो अब अगले इसमें अभक्ष का वेद आएगा, दूध दही विचार आएगा, फिर विहार में कैसे घूमो, कैसे फिरो, कैसे रहो, इसका भी विचार आएगा। अभक्ष के 5 वेद आपको सबको आते हैं? हाँ। किसको नहीं आते? सभी को आते? चलो बताओ भाई, तुम 5 वेद कौन से हैं? सामने देख के बताना पड़ेगा। हाँ? इसमें से अपन कोई अभक्ष खाते हैं क्या? कौन से खाने में आते हैं? अनिष्टकारक खा लेते हो? अनिष्टकारक बुखार में हलवा खाते हो? खांसी वाले दिनों में चटनी खा लेते हो? सर्दी में आइसक्रीम खा लेते हो? अगर आइसक्रीम बाजार की है तो त्रसघात में आ गई, क्योंकि हमने आपको बताया वाडीलाल हो चाहे अमूल हो चाहे कोई भी कंपनी है, ई नंबर युक्त तत्व आइसक्रीम में डालने पड़ते हैं। इसलिए बाहर की आइसक्रीम में तो मांसाहार का दोष है।
सर्दी में ठंडा पानी, ये आ गया अनिष्ट कारक। अब ये बताओ अनुपसेव्या भक्ष्य, अपन जनरली कौन सा नहीं खाते? अनुपसेव्य नहीं आता होगा, मल मूत्र लार, ये जो है ना, ये गोमूत्र कोई नहीं लेता होगा। हाँ, तो इसलिए ये अनुपसेव्य अभक्ष्य प्राय अपने खाने में नहीं आते। प्रमाद कारक या मादक नशा कारक अभक्ष्य अपने आते कि नहीं आते? चाय बिना कोई रह नहीं सकता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? तो चाय बिना नहीं रह रहे तो आपको नशा आ गया चाय में। बुरी आदत को नशा कहते हैं, जिसके बिना शरीर चलने फिरने में, उत्साह रखने में समर्थ नहीं होता, उसे नशा कहते हैं। आप कहोगे भोजन का नशा खा नहीं पाते हैं, कह रहे भोजन नशा कारक नहीं, वो आवश्यक कारक में है। प्रमाद कारक लिखा तो अधिक तेल मसाले वाला खाना भी प्रमाद गरिष्ठ भोजन प्रमाद कारक में आएगा ना, मादक में। कह रहे कि जिसके कारण प्रमाद मतलब तुरंत नींद आ जाए और अपने कार्य करने में सावधानी नहीं रहे। जैसे आपको कार्य क्या है, भोजन के बाद में आके आपको क्लास लगा दी, या अभी देख लो कुछ कुछ बच्चे अभी भी आलसी हो जाते हैं। ये अपना कौन सो रहा बगल में ही, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, हो जाती प्रमाद आ जाता है, नाम में बोल लेगा माइक में। देखो बहुत बार ऐसा प्रमाद क्यों आता है? क्योंकि हम एकाग्र होते हैं। एकाग्र होते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। रिलैक्स होती है तो जिनकी थकान होती है उनका शरीर अपने आप ही शांत होने से निद्रा को रूप में, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो निद्रा आएगी, और ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छा होगा तो नींद नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? गहरी सांस ले लो। दूसरा, थोड़ा मूवमेंट कर लो। जो देह ठंडा हो गया ना आपका, तो थोड़ा सा मूवमेंट करो, प्रश्न पूछ लो एक आध, या हमने कुछ बोला, श्लोक पढ़ने बोला, यहाँ पे पढ़ने बोला, तो खुद पढ़ने लग जाओ जल्दी से। भाई उत्तर देने के लिए जैसे जिसको आता है वो उछल पड़ता है, हाथ ऊंचा नहीं करता। कभी हम सामूहिक उत्तर एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से, और कभी व्यक्तिगत। तो उसमें चंचल रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तो नींद नहीं आएगी। जिन्हें नींद आती है वे एक्टिव बनना सीखे और गहरी सांस लेकर के नींद को भगा ले। इस तरह से करना होता है पंडित जी। हाँ, वो इसमें आपने नशा कारक प्रमाद कारक एक ही चीज है हाँ। किया, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत से मतलब यहाँ नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज वगैरह में बच्चे रात में पढ़ने के लिए ड्रग्स वगैरह लेते तो रात को उनकी नींद ही नहीं आती उनके लिए। अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो सुनो, ये बोल रहे हैं कि हमें नींद आ रही थी, हमने रात को चाय पी ली तो नींद उड़ गई और हम पढ़ाई करने में बैठ गए। कुछ लोग ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, ऐसा चलता है ना बहुत सारे। तो ये नशा कारक अभक्ष्य, मैंने इसकी परिभाषा इसलिए की कि इनकी आदत के कारण बॉडी में पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है और उससे फ्रेशनेस लगती है। अपने ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन नाम के दो हार्मोन होते हैं जो हैप्पी हार्मोन कहलाते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि टैनिन है, कैफीन है, जो चाय कॉफी के, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़ता है। लेकिन ये अब धीरे धीरे आदत में आ जाते हैं, हाथों की गति मूवमेंट करने लगते हैं एकदम से, तो उसकी वजह से ये आदत में आने के कारण इनका रेशो बढ़ता जाता है। रेशो बढ़ता जाता है तो इनके बिना रहने में कमजोरी लगती है कि अगर चाय नहीं मिली तो सब मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, भारी भारीपन हो रहा है। तो इसलिए इनको अभक्ष्यों में गिना गया है कि आसक्ति ही संसार में बंध का कारण है। मूर्छा, परिग्रह, हमारी जो आसक्ति है, हम कह रहे हैं कि ठीक है आपको चाय पीनी है तो आदत मत बनाओ। आपको कोई दूध या किसी छाछ को भी मादक अभक्ष्य में ले लेते हैं, तो वह एक विवक्षा मात्र है कि इतनी मात्रा में उसके आदतन बन जाना। आदत नहीं होनी चाहिए। हमें आहार की आदत, आहार तो आवश्यक में है, लेकिन ऐसे आहार कि भाई हमें पूरी बिना खाना ही नहीं खाएंगे, हमें रोज पूरी चाहिए, पराठा ही चाहिए, तो कह रहे वो आपके लिए आदतन हो गया तो मादक नशा कारक अभक्ष्यों में आ जाएगा। नशा कारक अभक्ष्य में कोकीन, गांजा, चरस या बीड़ी, पान, तंबाकू तो कोई खाता ही नहीं जैनियों में, इसलिए वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो हमारे आहारचर्या की भूमिका में अगर कोई चीजें आदत में आ गई है जिसके बिना हम रहा न जाए और सहा न जाए, दो चीजें होती है। रहा न जाए कि भाई अरे चाहिए आज तो पूरी चाहिए, तो इस तरह की बाहर की चीजें चाहिए, सब रोज हमें चाट, पकौड़ी और ये तली हुई चीजें चाहिए, आदत में आ गई। अरे नहीं, तुम भोजन करने वाले नहीं हो तो तुम्हारा राग
चलना चाहिए। और इसलिए तुम्हें कभी सूखा भोजन भी मिले तो वैसे ही जब भूख है